हाँ जी बेटा जी, तो एसएफएम आरटीपी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी, अब फॉरेक्स से फेवरेट चैप्टर हम सबका। सिटी बैंक कोट्स Japanese yen upon US dollar is equal to this. हांगकांग बैंक कोट्स US डॉलर अपॉन Japanese yen is equal to this. तो पहली कोट जड़ी है वो एक तरह से हम इसको लिखते हैं थोड़ा। दिस इज बेसिकली 1 USD is equal to 1 USD is equal to 105 106.5 JPY 105 106.5 जेपनीज येन। ये पहली कोट है। ये कोट किसने दी है सर? सर सिटी बैंक ने। फिर हांगकांग बैंक है, वो क्या कहता है? वो कहता है जी यूएसडी अपॉन जेपीवाई। पॉइंटों में चला गया, वहीं से क्लियर है। 1 JPY इज इक्वल टू 0.0090 0.0090 और दूसरा क्या बोला? 0.0093 0.0093। ये क्या होगा सर? ये यूएस डॉलर। सर ये नेचुरल है, ये जो कोड दे रखी है ये इसका इनवर्स दे रखा है, पर ये बराबर नहीं है। ये ना सोच लेना कि इसको ऐसे करने से आ जाएगा, नहीं नहीं। तो पहले सवाल देखते हैं पूछता क्या है, क्योंकि आंसर उसी हिसाब से सोचना पड़ता है जो ये पूछें। आर दीज कोड आइडेंटिकल? इफ नॉट, हाउ आर दे डिफरेंट? अब इसमें ये भी हो सकता है कि हम शायद ऐसी पूरी कैलकुलेशन करके, जैसे मैं कह रहा था कि अगर मैं इससे 1 JPY बनाऊं सिटी बैंक वाले से, तो क्या बनता है? जैसे ये वाला ये हो जाएगा 100, पता ही है ना आपको, क्रॉस करना है। तो ये आएगा 0.0093 और वो 105 को भी कर दो सर डिवाइड, सर वो आएगा 0.0095। ठीक है, सिटी बैंक वाले से अगर मैं जेपीवाई बनाऊं, और ऐसे ही अगर मैं इससे 1 USD बनाऊं, कोई चेक तो सर दोनों तरफ हो सकता है। हाँ जी सर, हम कौन सा मना कर रहे हैं? 1/0.93, तो ये आता है 107.53। ओहो, बहुत ज्यादा फर्क। और इसका इनवर्स ले लेंगे तो इधर आ जाएंगे 1/0.00, एक मिनट, 1/0.0090। लो सर 111.1111। ठीक है ना? 1 USD इज इक्वल टू जेपीवाई, ये 1 JPY इज इक्वल टू यूएसडी। तो ऑब्वियस है हम लोग कुछ ऐसा सोच लेंगे कि ये इक्वल नहीं है, इस सेंस में आंसर करना है, क्योंकि दो अलग अलग बैंक्स हैं और रेट्स बिल्कुल क्लैश नहीं कर रहे, और दिमाग अगर ज्यादा चलता है तो आर्बिट्रेज का भी दिमाग में आ गया होगा। क्योंकि मैं दोबारा बता दूं कि ये 1 JPY इज इक्वल टू दिस दिया हो, तो मैंने यहाँ से 1 USD निकाला, ये आ गया। ये दूसरे बैंक के यूएसडी के साथ मैच नहीं करता। दूसरे बैंक से मैंने 1 JPY निकाला तो इससे मैच नहीं करता। अब मैं पहला पार्ट पढ़ूं क्वेश्चन का। उसने लिखा आर दिस कोट आइडेंटिकल? इफ नोट देन हाउ दे आर डिफरेंट। अब ये काम ना कर देना इसमें जो सारा किया। इंस्टीट्यूट का आंसर देखो क्या हो रहा है। कहता है नो, सिटी बैंक की जो कोट है वो डायरेक्ट कोट है जेपीवाई की, दैट इज फॉर जेपीवाई, दैट इज फॉर जापान। हांगकांग बैंक की कहता है जी डायरेक्ट कोट है यूएसडी की। सर देखिए 2 मिनट पहले आप दोनों कोट्स को यहाँ देखिए। ये आपकी सिटी बैंक की कोट है। सिटी बैंक की जो कोट है हम यही लेके चल रहे हैं इसमें कि दिस इज 1 USD इज इक्वल टू जेपीवाई। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि जापानीज करेंसी जो है वो यूएस डॉलर के सामने काफी वीक है। आंसर में इन्होंने क्या लिखा है कि इसमें लिखा है सिटी बैंक कोट इज अ डायरेक्ट कोट फॉर जेपीवाई। सर जिस तरह मैंने लिखा है डायरेक्ट कोट, तो ये यूएस डॉलर की बनती है इन जापान। जैसे हमारे यहाँ 1 US डॉलर इज इक्वल टू रुपी लिखा हो तो हम तो उसे वही कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसने आंसर में क्या लिखा? आगे ही लिखा नो, while the Citibank quote is a direct quote for JPY, that is for Japan, and Hong Kong Bank quote is a direct quote for USD, that is for US dollar. सर दूसरी कोट को भी देख लीजिए एक बार। दूसरी कोट, दूसरी कोट, दूसरी कोट, ये लो। यहाँ ज्यादा अच्छा दिखेगा सर, जो हमने खुद बनाया हुआ है। सर ये मेरी 1 JPY इज इक्वल टू यूएसडी है। अगर मैं जापान के एंगल से बोलूं ये तो इनडायरेक्ट कोट है, पर अगर मैं यूएस के एंगल से बोलूं दैट इज अ डायरेक्ट कोट ऑफ जेपीवाई इन यूएसए। तो पहले वाले पार्ट में ना थोड़ा लिखने में है, थोड़ी सी गड़बड़ है जिस तरह भी है, क्योंकि अगले पार्ट्स को किया तो इसी तरह अंडरस्टूड करके किया है जैसे हमने रखा आपके सामने। तो वहां आप देख लीजिए।
हम इसको अगर कोट को दिखाएं तो हर बंदा ये कहेगा सर दिस इज द यूएस डॉलर डायरेक्ट कोट इन जापान। अगली कोट को दिखाएं तो हम कह सकते हैं दिस इज द जापानीज येन डायरेक्ट कोट फॉर यूएस। ठीक है, वो थोड़ा देख लेना भाई, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, कहता पॉसिबिलिटी है आर्बिट्रेज की? बिल्कुल है, क्योंकि ये रेट देखो और यहाँ से जो रेट बनता है वो देखो, बहुत ज्यादा फर्क है। उससे साफ ही दिख जाता है कि सिटी बैंक के मुकाबले जो हांगकांग बैंक की कोटेशन है वो काफी महंगी है, चाहे बिड है चाहे आस्क है, वो ऊपर की तरफ है। अब होपफुली इंस्टीट्यूट इसमें कोई गन ना पाए। कहते हैं सिंस सिटी बैंक कोट इम्प्लाइज यूएसडी जेपीवाई इतना बोथ रेट। अब ये हमने यहाँ बनाया कुछ ऐसा, थोड़ा थोड़ा बनाया, ये थोड़ा राउंड ऑफ मैंने अलग किया हुआ, वही चीज है, कोई ज्यादा माइंड करने वाली बात नहीं। बोथ रेट एक्सीड्स दोज ऑफर्ड बाय द हांगकांग बैंक, तो इस वजह से आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज तो सर देखिए, अगर एक ही कॉमोडिटी दो डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग रेट पे सेल हो रही है तो वहां आर्बिट्रेज होता है, बाय लो सेल हाई। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी ऑल्सो सेड कि हांगकांग बैंक को अगर इस तरह कन्वर्ट कर लें, जो कि हमने किया हुआ, सर हांगकांग बैंक वाला पूरा इनके साथ मैच भी कर रहा है हमारा, ये वाली चीज की बात हो रही है, तो भी दिख जाता है कि ये इसके बराबर नहीं है, तो आप आर्बिट्रेज के लिए तो मना नहीं कर सकते। बोथ रेट एक्सीड द कोट एक्सीडेड बाय सिटी बैंक, तो आर्बिट्रेज है। पहली बात तो ये, स्टेप वाइज आंसर करना, क्योंकि उसने इस पार्ट में इतना ही पूछा कि बताओ आर्बिट्रेज है। इफ देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, पिछले पार्ट में करके ना दिखा देना, कहता अगर है देन शो हाउ वुड यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द गिवन कोटेशन, अगर आपके 1 लाख जेपीवाई हैं या 1000 यूएस डॉलर्स। ठीक है सर, अब आपके हाथ में आ गई गेम कि भाई आपको दोनों पे खेलना है, डॉलर से भी खेलना है, जेपीवाई से भी खेलना है। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, पहले डॉलर वाले साइड से चल पड़ा, कहता है कन्वर्ट 1000 यूएस डॉलर इनटू जेपीवाई बाय बाइंग फ्रॉम हांगकांग बैंक। अच्छा, हांगकांग बैंक का अच्छा हमने ये बना लिया था। आप अब गए हैं हांगकांग बैंक, $1000 लेके, आप कह रहे हैं जी मेरे को इसके बदले में जेपीवाई दे दो। हांगकांग बैंक कह रहा है कि देखो अगर मैं $1 बिड, ये मेरी बिड है, ये मेरी आस्क है, ठीक है। हांगकांग बैंक कह रहा है कि भाई अगर तो मैंने डॉलर सेल करना है तो मैं आपसे इतने येन लूंगा। हमने कहा भाई नहीं नहीं यार, डॉलर तो हमारे पास है, तुम बाय कर लो। तो उसने $1000 इंटू 107.53 करके मेरे को येन पकड़ा दिए। यस सर, ये महंगे वाले बैंक से मैंने अपने डॉलर्स को येन में कन्वर्ट किया। अब इन येन्स को लेके मैं जाऊंगा सस्ते वाले बैंक में दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करने। अब मैं जाऊंगा सिटी बैंक, सिटी बैंक ये रेट रख के बैठा, मैं कहूँगा भाई डॉलर खरीदना था, वो कहेगा भाई $1 इतने का है, इतने येन का है। मैं कहूँगा बेटा ये लो, आप इतने येन ले लो, मुझे इसके बदले में डॉलर दे दो। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब दिस 1,07,350 डिवाइड बाय वहां का आस्क, लीजिए सर $1000 से चला था आपका सफर, 1009 हो गया, ये रिटर्न आपको आ गया आर्बिट्रेज में बैठे बिठाए। अब इंस्टीट्यूट इससे मानेगा नहीं, वो कहेगा बेटा थोड़ा सा ना और है, वैसे तो और में दोनों में से एक भी अलाउड होता ना, आपको पता ही है, पर इंस्टीट्यूट कह रहा है चलो कोई नहीं यार 1 लाख जेपीवाई से भी करके दिखा दो। सर अगर आपके 1 लाख जेपीवाई हैं तो ऑब्वियस है कि आप इन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसी बैंक से करेंगे जहां डॉलर सस्ता है। तो अभी अभी पता ही है आपको, यहाँ सस्ता है डॉलर, यहाँ गए डॉलर खरीदे, अब डॉलर खरीद लिए, दूसरे बैंक में आके बेच दो, दूसरे बैंक में आके सेल कर दो, अब आपका डॉलर फिर से आगे, वही रेट फिर से लग जाएगा इस पे, ये इतने डॉलर्स पे लगेगा। नाउ यू विल हैव दिस मच जेपीवाई, इतने जेपीवाई हो जाएंगे, पहले 1 लाख जेपीवाई थे, इतने जेपीवाई एंड में, वही प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 967.44। बोलो भाई इतने जेपीवाई का प्रॉफिट हो रहा है, पहले डॉलर टर्म में प्रॉफिट दिखाया गया। तो सर रेट्स में इतना वाइड डिफरेंस था, आर्बिट्रेज तो यहाँ कोई भी कर ही लेता। थोड़ा जा वो जो पहले पार्ट में लिखा उसका ध्यान रखना। अगला तो सर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार तो ये भी कहा जा सकता है कि कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार क्रॉस रेट रूट बनाने, पहले बंदा इनके रेट ठीक लिख ले। सर अगर मल्टीप्लिकेशन वाले से चलें तो ये येन अपॉन डॉलर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो हम करते हैं टेक्निक, और अगला जो कोट है वो डॉलर अपॉन पाउंड है, और उससे अगला जो है वो डॉलर अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बस ये तीन चीजें हैं। अब आपको क्रॉस रेट निकालना है फॉर पाउंड इन येन टर्म्स, मतलब आपको सीधी भाषा में बोलूं तो ये येन अपॉन पाउंड पूछ रहा, सिंगल यार डुअल कोट भी नहीं है यार, क्या है यार। तो आप पहले वाला तो एज इट इज रखोगे, येन अपॉन डॉलर, येन ऊपर चाहिए आपको,
अब आप देखोगे आगे मेरे पास डॉलर अपॉन पाउंड पड़ा है। ओहो, जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका रेट आ जाएगा। कई बार तो सपना सा लगता है, तो ये मल्टीप्लाई होता हुआ आप चेक कर लीजिए। सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अच्छा समझाया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, रेट आपके सामने। यस सर, क्रॉस रेट आ गया। क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन येन टर्म, मतलब 1 पाउंड का प्राइस इन येन टर्म एक्सप्रेस हो गया। बोलो ओके, पक्का। अगला देखो, अगला क्या पूछता है। अगला पूछता है क्रॉस रेट फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन येन टर्म, मतलब इट इज नाउ येन अपॉन ए डॉलर, ये चाहिए। अब सर ध्यान रखना पूरा अपना है जी। पहला तो आएगा ही आएगा, येन अपॉन डॉलर तो यहाँ आएगा ही आएगा। लास्ट कोड देखो, इट इज डॉलर अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लो सर, ये भी काम बन गया। तो दोनों ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करते आपको रेट के दर्शन हो जाएंगे। पूरा समझाया गया है, कोई भी उसने पॉइंट छोड़ा नहीं है। पर ये सारी चीजें ना बेटा, ये तो पहला जो लेक्चर होता है फॉरेक्स का, उसमें हम कर लेते हैं ना, तो बात बनती नहीं कि ये चीजें पेपर में पूछी जाए इतनी आसान। फॉर पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन टर्म, अब आपको रेट ये निकालना है, पाउंड का रेट निकालना ऑस्ट्रेलियन डॉलर के टर्म में। तो इट इज ए डॉलर अपॉन पाउंड, ये करना है। इसमें फिर भी थोड़ा सा आपकी मेहनत शायद लग जाए, कि दूसरे वाला जो रेट है वो डॉलर अपॉन पाउंड है, ये वाला। इसको मैं सीधा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बात नहीं बनेगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर करके बात बन जाएगी। तो चेक कीजिएगा, ये रेट्स दिए हुए हैं, तो इसको इन्होंने थोड़ा सा घुमाया फिराया है, फिर इतने पे आ रहा है। इसको हम खुद भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है इसने 1 पाउंड इज इक्वल टू ये वो सारा जो बनाया वो एकदम से बात सी ना बने। ये देखें, ये चीज़ है, और हम अगर यहाँ देखें तो हमने भी यही लिखा हुआ। तो दिस इज डॉलर अपॉन पाउंड, तो 1.26। अब मेरे को चाहिए सर ए डॉलर अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन डॉलर। सर ये फिर इसको इन्वर्स कर दो, ये 1.70 नीचे आ जाएगा। करिए जी सॉल्व, 1.26 डिवाइड बाई 70, 1.8 आ रहा है सर। अब थोड़ी सेटिस्फेक्शन है खुद करके, ठीक है सर, ये आप ले आओगे। तो ये सवाल फॉरेक्स का बिल्कुल ठीक ठाक सही है। इतने आसान सवाल फॉरेक्स से कहाँ आने वाले हैं, मेरे को तो उम्मीद नहीं है। बी पॉइंट, करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज $1.35 अ पाउंड, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.35। अभी ये स्पॉट रेट चल रहा है, ये बोल रहा है। 3 महीने का फॉरवर्ड रेट ये है, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.30। थोड़ा डिस्काउंट पे जा रहा पाउंड का मतलब। अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस ऑफ द एक्सचेंज रेट, फिर आप भी महारत ही हैं, आपने अपना एनालिसिस किया एक्सचेंज रेट का। यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द स्पॉट एक्सचेंज रेट विल बी दिस मच आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब कि इसमें आपको एक लालच आ जाएगा कि यार भाई 3 महीने का जो फॉरवर्ड रेट है उस पर अगर 1 पाउंड बुक कर लूँ तो 1 पाउंड मेरे को $1.30 का मिल जाना है 3 महीने बाद। और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 3 महीने बाद 1 पाउंड इतना सस्ता नहीं होगा जितना मुझे मिलने वाला है, $1.32 के बराबर तो होगा। बिल्कुल। वुड यू वॉन्ट टू स्पेकुलेट, कहता क्या आप सट्टेबाजी करेंगे स्पेकुलेट करेंगे फॉरवर्ड मार्केट में। देन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस। सर देखो, अगर स्पेकुलेशन करनी ही है तो आप पाउंड को फॉरवर्ड बेसिस पे बाय कर लें, देन उसको बाद सेल कर दें डिलीवरी लेके बाद में। अगर तो सब अच्छा रहा तो बहुत अच्छा होगा। और कहता आप इसमें ना एक ये 10 लाख पाउंड के ऊपर मेरे को समझाओ। पहला पार्ट तो आसान है सर। कहता है इफ यू बिलीव स्पॉट एक्सचेंज रेट विल बी दिस इन 3 मंथ्स, यू शुड बाय व्हाट 10 लाख, हाँ जी 10 लाख पाउंड, मतलब 1 मिलियन पाउंड इस रेट पे, और सेल कर दीजिए इस रेट पे। क्योंकि दिस यू बिलीव की होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो आपको पर पाउंड $0.02 बचेगा। 10 लाख के पीछे मोटा मुनाफा आपको हो जाएगा। सर पर ये तो एक ख्याल है, ऐसा जरूरी है नहीं कि हो। तो अगली पार्ट में वो आ जाता है, व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट लॉस ऑन दी पोजीशन टेकन एज पर योर स्पेकुलेशन, जो आपने पहले पार्ट में किया। अगर रेट बाद में आ गया नीचे, ओहो ये तो जबरदस्त नुकसान होगा सर। यहाँ आप चेक कर सकते हैं भाई, हमने यहाँ पोजीशन बनाई थी 1.30 पे, और हमने सोचा था 1.32 हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं, 1.26 हो गया। 1.30 पे खरीदना पड़ेगा, 1.26 पे बेचना पड़ेगा।
40,000 रुपए का नुकसान, कि इट्स अ स्पेकुलेशन, इट कैन गो एनी वे, समझे कि नहीं। देन उसके बाद जी जो अगला सवाल आ रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जरूर लिख दिया है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट का सवाल होता है बेटा ये, और हमने कर रखा है, पुराने प्रैक्टिस मैनुअल का सवाल है, तो इसको अगली वीडियो में डिटेल में कवर करा देंगे, बड़ा क्वेश्चन है वैसे।